हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress president to immediately convene a CWC, so that at least some things that we cannot say in public, at least within the CWC a dialogue can take place as to why we are in this state. We are the ones who can fight the BJP. And let me tell you one thing and be assured about it. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए, पार्टी आगे कैसे बढ़े। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो कांग्रेसमैन हमें छोड़ के चले गए वो वापस आए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है। सर, तो G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, 1.5 साल तकरीबन साल सवा साल से चल रही है। पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो 2 युवा नेता की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल वो वजह है? अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमज़ोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर इंतज़ार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है,
नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है। जब भी इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं, कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं। आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए, वो राहुल गांधी देखिए, के घर पर अगर हुई, कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई। नंबर 1 और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था कि एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित नहीं है। तो सर, क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं? क्या आपको इसके लगता है बारे कि में जो मैं निर्णय- बिल्कुल नहीं कुछ कहूँगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी सर, चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन बातचीत सिद्धू के को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था? जिस तरीके फिर से वही प्रदेश बात, अध्यक्ष बना? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। आपने जो मांगे रखी हैं, अब बातें करिए, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या करेंगे? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं कह चुका हूँ, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत सर, आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्या है कोई सर, आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर, विपक्ष उसमें कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है, तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर, आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत यही रही तो 2024 से देखिए, पहले? सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो, पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू